बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबे कहां तक पहुंचे, क्या पेशरफ्त हुई। निगरान वजीर आला ने लाहौर पहुंचते ही बैठक लगाई। PND बोर्ड का दौरा, ड्रोन फुटेज के जरिए 34 तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। अफसरान को मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। मोहसिन नकवी डे केयर सेंटर भी गए, बच्चों से मुलाकात की, हाथ मिलाया, मोहब्बत और शफकत का एहसास दिलाया। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा किया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ऑडिटोरियम में इजलास हुआ। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने ब्रीफिंग दी। मुतल्लिका सेक्रेटरीज ने भी मुख्तलिफ मंसूबों पर आगाही दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने PND के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। अवामी फलाह के 34 तरजीही मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया। वज़ीर आला ने कहा, बाकायदगी से आकर तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लूंगा। मोहसिन नकवी ने ड्रोन्स फुटेजेस के जरिए मंसूबों पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुशाहदा किया। मॉनिटरिंग के बेहतरीन निज़ाम पर चेयरमैन PND बोर्ड और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला डे केयर सेंटर भी गए, बच्चों से मुलाकात की, शफकत का इजहार किया। इजलास में वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल अफजल समेत मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए मुतहरिक। मोहसिन नकवी अल सुबह अकबर चौक पहुंच के फ्लाई ओवर के तरक्याती कामों और पिलर्स रखने के अमल का जायजा लिया। बोले, मंसूबे से हज़ारों अफराद को आमदोरफ्त के लिए सहूलत मिलेगी। काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड भी गए, खुदाई के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक फ्लाई ओवर्स मंसूबे का दौरा किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और CCPO हमरा थे। मोहसिन नकवी ने फ्लाई ओवर्स पिलर्स पर रखने के अमल का जायजा लिया। मंसूबे के तरक्याती कामों पर पेशरफ्त को देखा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया और मंसूबे का काम मजीद तेज करने के लिए हिदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि अकबर चौक फ्लाई ओवर्स मंसूबे की तकमील से हजारों अफराद को आमदोरफ्त में बेपनाह आसानी मिलेगी। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल को ब्रूए कार्ड लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बेदिया रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। अंडरपास की खुदाई के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया, जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बारिशों से होने वाली ताखीर का इजाफी मशीनरी और वर्कर्स लगाकर अजाला किया जाए। मोहसिन नकवी ने बेदिया रोड अंडरपास के तामीराती कामों की जल्द तकमील के लिए हिदायत दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, IG पंजाब और CCPO भी वज़ीर आला के हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। स्मगलिंग के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग के खिलाफ जारी क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मुनाफाखोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इजलास में अशियाए खुरोनोश की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों, फलों की कीमतों में फर्क की बुनियादी वजह सप्लाई की कमी है। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए डिप्टी कमिश्नर्स आपस में राब्ता कार बढ़ाएं। चीफ सेक्रेटरी ने अर्बन यूनिट को अशिया के निर्खों के मवाजने से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। उनका कहना था कि अवाम को महंगाई से रिलीफ की फराहमी में इंतजामी अफसरान का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। इजलास में सनत, खुराक, ज़राअत के महकमों के सेक्रेटरीज, CEO अर्बन यूनिट और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी तराने की लॉन्चिंग में शिरकत के लिए फ्लैटिस होटल पहुँच गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं कि पिछले एक माह में मुझे एहसास हुआ है, इस बात का यकीन हुआ है कि मुस्लिम लीग नून से बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान के पास नहीं है। जितनी बड़ी ताकतवर आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग नून के पास है, आपको पता है आइडियोलॉजिकल रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता होता है। जितनी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, जितनी ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेशन मुस्लिम लीग नून के पास है, जितनी बड़ी मशीनरी मुस्लिम लीग नून के पास है, गली और महल्ले में जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग नून के पास है, शायद अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के पास नहीं है। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को इर्तकाई प्रोसेस से गुजारा है, एवोल्यूशन से गुजारा है और एक नई जमात बनकर उभर रही है जिसको मॉडर्न लाइंस पे हम देख रहे हैं उस्तवार होता हुआ, तो ये यकीन हो चला है कि माजी भी मुस्लिम लीग नून
تھی, حال بھی مسلم لیگ نون ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا فیوچر بھی مسلم لیگ نون ہوگی. میں مریم اورنگزیب کو خصوصی طور پر شاباش دینا چاہوں گی کہ انہوں نے بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پریزیڈنٹ سے, مجھ سے مشاورت کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے یہ پارٹی کی کیمپین, نواز شریف صاحب کی آمد کی کیمپین تیار کی ہے, اس میں انہوں نے بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے, انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا ہے, انہوں نے بہترین فیکنڈ مائنڈز کا استعمال کیا ہے. تو مریم اورنگزیب آپ کہاں ہیں؟ آپ مجھے نظر نہیں آ رہی. مریم اورنگزیب, I must tell you that you've done a stellar job. We are super duper proud of her. میں ایک بات کہہ کر پھر دعوت دوں گی پریزیڈنٹ PMLN کو. یہ جو ترانہ ابھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, یہ ترانہ صرف ترانہ نہیں ہے, اس میں مسلم لیگ نون کی, نواز شریف صاحب کی اور جماعت کی سیاسی اتار چڑھاؤ کی یہ کہانی ہے, جو کہ بہت ہیں. آج میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں. آج نواز شریف صاحب کا جو مخالف ہے وہ بھی نواز شریف کے راستے پر نظریں لگا کے بیٹھا, اس کو پتا ہے نواز شریف آئے گی تو ملک کا پہیہ چلے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو ترانہ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ جب نواز شریف کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا تصویر ابھرتی ہے اس کی. اور یہ عاجزی سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کو بنانے والے, مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے. انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو پوری دنیا دیکھے گی کہ نواز شریف کا ایک عروج, پاکستان کا ایک اور عروج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھنے جا رہے ہیں 21 اکتوبر کو. اور میں اب دعوت دوں گی, ایک منٹ, آپ لوگ اب میں پلیز دعوت دوں خاموشی گی, سے بات سنیں. میں MSF کو شاباش دیتی ہوں, میں یوتھ ونگ کو شاباش دیتی ہوں, میں ویری گڈ, میں خواتین ونگ کو شاباش دیتی ہوں, میں مائنورٹی ونگ کو شاباش دیتی ہوں. جتنی بڑی یہ طاقت مسلم لیگ نون کے پاس ہے اور اب ماشاءاللہ ڈسپلن کے ساتھ آرگنائزڈ ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے. I must tell you that I am very, very, very proud of you. اب میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی جنہوں نے نواز شریف صاحب کا بازو بن کر, ان کی اسٹرینتھ بن کر, جس طرح مشکل حالات میں نواز شریف صاحب کا پرچم بلند رکھا, اور بطور صدر بھی, بطور بھائی بھی, جس طرح سے وفا انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ نبھائی. میں مسٹر پریزیڈنٹ ذرا ادھر دیکھیں پلیز, میں آپ کو PMLN کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. اور انکل, مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جو وفا آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ نبھائی ہے, پر آپ کی ان وفاؤں کی ثمر کا دن ہے. تو آپ سے بہتر آج اس ہال میں کوئی موجود نہیں ہے. آپ کو ایک مرتبہ پھر سے براہ راست لیے چلتے ہیں. فلیٹیز ہوٹل میں لانچنگ تقریب کا سانگ کا انعقاد کیا گیا ہے. تقریب میں صدر نون لیگ شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں. کہ جذبات کو گرمایا ہے اور وہ پرانی یادیں تازہ کی ہیں. نواز شریف انشاءاللہ آئے گا تو ان تمام کاموں کو دوبارہ شروع کرے گا. آئے گا بھی آئے گا,
आएगा भी आएगा, आएगा भी आएगा, आएगा, आएगा भी 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 आएगा, और ये सब कुछ वापस लेके आएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आजम नवाज शरीफ, अभी नहीं, अभी एक मिनट सिक्योरिटी साइड पे होता है। फ्लैटिस होटल में मुस्लिम लीग नून का पार्टी तराना लॉन्च कर दिया गया है, जबकि शहबाज शरीफ इस वक्त खिताब कर रहे थे। जौहर जोन में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूसी 221 सज्जाद रब्बानी के दफ्तर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा बताइएगा। यूसी 221 जौहर टाउन में मौजूद हूँ, चेयरमैन सज्जाद रब्बानी के दफ्तर में मौजूद हूँ। आज मुस्लिम लीग नून की मीटिंग कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। नवाज शरीफ की आमद के हवाले से यहाँ पर साबिक MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक भी मौजूद हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, जो नवाज शरीफ आ रहे हैं इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला वो दिन ला रहा है जब हम अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। और दूसरा, आप लोगों का आप भी कवर कर रहे हैं, मेरे काफ़ी साथ हैं। आपने देखा है लोगों में जोश और जज्बा और लोगों में एक उम्मीद, जो लोगों के चेहरों पर मायूसी थी वो उनका माजी देखते हुए, उनकी माजी की कारकर्दगी देखते हुए लोगों में एक उम्मीद सी जागी है। और इंशाल्लाह ये सफ़र जो उम्मीद से शुरू है वो यकीन की तरफ बढ़ रहा है। सज्जाद रब्बानी साहब, आप भी बताइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे जो आज कॉर्नर में? इंशाल्लाह 21 तारीख को आपको बताएंगे कि लाहौर किस तरह समंदर बनता है, इंसानों का समंदर, और इनके हमें बाजी की क़यादत में इंशाल्लाह। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से सिख यात्रियों के वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई वज़रा अजफर अली नासिर, आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी सियाहत ने भी शिरकत की। जबकि कमिश्नर लाहौर, DGPR, डेप्यूटी कमिश्नर समेत दिगर मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। सिख यात्रियों ने मजहबी मुकामात की देखभाल पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ननकाना साहब में सिख बरादरी के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाकर देंगे। सिख यात्रियों के लिए पंजाब में टूर्स का खुसूसी पैकेज ला रहे हैं। यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा ऑन अराइवल देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक से सिख यात्री पैकेज के ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। सिख यात्री जब चाहें पाकिस्तान आएँ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान का पानी पैक करके यात्रियों को दिया जाएगा। GC यूनिवर्सिटी में सजा गाड़ियों का मेला, फ्राटे भर्ती, रंग बिरंगी और अपनी नौयत की अनोखी गाड़ियां तुलबा के दिलों को लुभाती रही। GC यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने गाड़ियों के शौकीन तलबा के लिए सजाया मुनफरिद गाड़ियों का मेला। फराटे भर्ती और चमचमाती रंग बिरंगी गाड़ियां सभी की तवज्जो का मरकज बनी रही। इनके अंदर जो है वो तकरीबन सारी स्पोर्ट्स कार मौजूद है, या स्पोर्ट्स कार नहीं तो उनको ऑल्ट्रेशन के बाद उनके इंजन के अंदर वेरिएंट करके स्पोर्ट्स कार की ज्यादातर यहाँ भरमार मिलेगी। आपको कई स्पोर्ट्स कार और मॉडल आपको देखने के लिए मिलेंगे। लग्जरी, पावरफुल और शानदार इलेक्ट्रिक कारें लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी, तो कुछ ऐसी यूनिक कारें भी मोटर शो में आई जिन पर सभी की निगाहें ठहर गईं। हमारे डिपार्टमेंट ने वी वर्क सो हार्ड फॉर दिस इवेंट। हमने यहाँ पे जितनी मॉडिफाइड गाड़ियाँ मंगवाई हैं, इससे इंटरेस्ट मिलता है आप लोगों का, इससे आपका इंटरेस्ट आएगा बहुत ज़्यादा इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को, इंटर के स्टूडेंट्स को खासतौर पे यहाँ पे नहीं पता था कि मॉडिफाइड गाड़ियाँ क्या होती हैं। लड़कियों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों के अंदर। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी के मुताबिक यूनिवर्सिटी तलबा के जहनों को वसी करने के पेश नजर ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करती रहती है। हर तरीके से हम स्टूडेंट एंगेजमेंट करते हैं, जो उनकी पॉजिटिव एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करते हैं। और आज की एक्टिविटी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने मुनक्कद की है, जिसमें वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और दूसरी व्हीकल्स दिखा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट एंगेजमेंट हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऑटो शो में सिर्फ कारें ही नहीं, बोल्ट और स्कूटर भी मौजूद थे। दरसो तदरीस के गहवारे में जहां हर तरफ कलमो किताब की बातें हो रही हों, वहां पर ऑटो शो का एहतमाम यकीनन एक मुनफरिद काविश है।
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑटो शो के इनेकाद से जहां तलबा महजूज हुए, वहीं पर उन्हें नुमाइश के लिए लाई गई गाड़ियों के बारे में मालूमात हासिल करने का मौका भी मिला। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल